यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोध्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, मंगल के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं, बुद्धि देने वाले हैं, चैतन्य प्रताप प्रदान करने वाले हैं, आप विवेक हैं, सारी सृष्टि की चेतनता जो मनुष्य को, जीव जंतु को, जानवर को, पेड़ पौधों को मिलती है वह आपके द्वारा दी गई चेतनता है। आप सारे जगत के समय रचना का या अंतर्वाह शक्तियों की समझदारी आप में है। आप ज्ञान संपन्न हैं, बुद्धि के देवता को माने ही जाते हैं। आज हमारे आपसे प्रार्थना है कि मनुष्य जब धरती पर आया, लाखों करोड़ों वर्षों तक रहा, तब तक आप उस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब सभ्य होने की इच्छा की तो सभ्यता आपने दिलाई, और यहाँ तक कि अपने पूरे ब्रह्मांडीय स्तर तक मनुष्य को जाने की शक्ति भी दिलवाया प्रेरित करके। और सब समाज रचना के बाद लगातार आप इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जब कभी विकृति आई, सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के आधार पर जो संस्कृति कायम हुई, उस संस्कृति में जब भी कोई परिवर्तन आया, आपने अवतार कराया, आपने एक बहुत बड़ी कृपा दिखाई। आज फिर हम उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। पूरा देश ठहर गया है, भय में सारे लोग भयभीत होकर भीतर बंद हो गए हैं। आज अब त्राहि माम की आवश्यकता है, और आप थोड़ा सा कृपा कर दें तो ये सब कुछ आराम से सुधर जाएगा। बीमार के मामले में तो मैं रोज आपसे कहता हूँ कि मनुष्य 98% पत्र पत्रिकाएं कहती है बीमार है, अभी और भी बढ़ गए होंगे, बीमार की स्थिति में हो गए होंगे। और प्रकृति में तो कोई ही नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल प्रकृति में नहीं है देश की, तो क्या पूछना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य आत्महंता की स्थिति में आ गया है। 135 करोड़ आदमी है, 135 करोड़ आदमी में किसी में ये ज्ञान नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं, अगर जहर खा रहे हैं तो हम उस पर विचार करें कि जहर हमको हानि पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। हम क्यों पीछे से कमजोर होते जा रहे हैं। हम अपने पूर्वजों से, अपने बाप दादों से हम क्यों कमजोर होते चले जा रहे हैं। बुद्धिमानी में भी गड़बड़ी हो गई है, बच्चों का स्मरण शक्ति खत्म हो रहा है, उनका लंबाई घट गई है, सब बौना होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया है कि सब हम विचार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। संभालिए इसको, थोड़ी सी चैतन्यता डालिए, जिससे कि ये धरती का ये जो परेशानियां हैं इसको मिटे, और कम से कम चैतन्य होकर अपने समूह में स्वयं तो समझने की कोशिश करे कि मैं क्यों बीमार हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। जबकि जंगली जीवन काल में अन्य मनुष्यों, जानवरों के जैसा मनुष्य में भी अपने लिए हितकारी अहितकारी समझने की पदार्थ, खान पान की पदार्थ की जानकारी थी। आज भी जंगली जानवरों को है। जहर मिलाकर अगर उन्हें खाना दे दिया जाए तो नहीं खाएंगे, बिना जहर का खाना दे दिएगा तो टूट पड़ेंगे, खा लेंगे। लेकिन आज हमारे देश में हम जितना जानबूझकर हम जहर खाते हैं, अब जानबूझकर जहर खाएंगे तो क्यों नहीं मरेंगे। ऐसी स्थिति में चल गए हैं, ये हमारी कल्चर हो गई है, मर्यादा हो गया है। शायद हमारे यहाँ एक समुद्र मंथन के समय विष की बंटवारा हुई थी और अमृत की बंटवारा हुई थी,
लेकिन विष एक हलाहल विष उसमें निकल गया था। वो हमारे शिव जी पी गए थे। बहुत कठिनाई बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन उसी कठिनाई का कहीं रिहर्सल तो पूरा भारतवर्ष नहीं कर रहा है। इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साहब वो सब लोग अब मानिए नीलकंठ तो नहीं बनने की तैयारी में है, इस पर आप ध्यान दें। मैं छोटा इकाई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ी हो रही है, आप ही सुधार सकते हैं, आप कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अपने स्वस्थता को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी आपके अगल बगल में उपलब्ध है या जो भी सारी कुछ है उसका इस्तेमाल करें, उसको जानें, समझें, अपने प्रकृति को समझें, अपने बनावट के अनुसार खान पान रहन सहन पर विचार करें और स्वस्थ हो जाए। आयुर्वेद बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत पूरे जीवन जीने की कला है। इसके संदेश को आपको सुनाने के लिए आता हूँ। आयुर्वेद को पुनः लौटाने की आप कोशिश करें और सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत दिन 25-30-40 वर्ष से के ये जो घटनाक्रम है आज सबको बीमार डाल दिया है, सबको कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन आप अगर चैतन्य हो जाएंगे तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि हमारे इस धरती पर आहार विहार और रहने की जो शैली हमारी है, वायु पर हमने जो बात कैसे होना चाहिए, तो वायु पर हम लोगों ने बात किया है, पित्त पर बात किया है, कफ पर भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कफ प्रधान लोगों को कैसे रहना चाहिए। कफ प्रधान लोग जो हैं मानी वो कफ को बैठा हुआ माना जाता है। जो हमारा तन है आयुर्वेद के हिसाब से वही कफ है। अब तन जिसका दुबला पतला है, जिसका पित्त से जिसका चयापचय क्रिया मेटाबॉलिक क्रिया ठीक है, उसके तन में कोई परेशानी नहीं है। कफ अगर प्रधान है भी तो वो उस कफ से किसी प्रकार की क्रियाशीलता में, किसी प्रकार की सोचने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत एक्टिविटी उसमें रहती है। और एक खूबसूरत बात यह है कि कफ प्रधान लोग लगातार बिना ऊबे काम करते रहते हैं। उन्हीं से आस्था बनी रहती है। देवताओं के प्रति जो आस्था है कफ प्रधान लोगों ही बना के रखते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ाव उन्हीं का होता है। वही दिव्यता के साथ जुड़ के और अपने को जगत में आध्यात्म को बचाए रखते हैं और एक संस्कृति, एक परंपरा को भी वो ठहरा के रखते हैं। कफ स्थिर तत्व है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल बहुत कम है। लेकिन अगर वह कुपित हो जाता है, कफ कुपित हो जाता है तो बहुत परेशानियां होने लगती है। सबसे से पहले हमारा गला का, हमारा फेफड़ा में परेशानी होने लगती है। सुस्ती आ जाता है, आलस्य बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ तक कि आयुर्वेद का कहना है कि जहाँ आप आलस्य और शिथिलता देखें वहाँ पहले कफ पर विचार करेंगे कि ये रोग कफ का है कि दूसरा कुछ है। अब ये स्थिति है, यानी रेड लाइन लक्षण है कफ का। तो वैसी स्थिति में अगर हम आज विचार करें तो कफ से मोटा ताज़ा कफ के लोग होते हैं, थोड़ा सा गोरा भी होते हैं, सांवले भी हो सकते हैं वायु के समझों से, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तीनों दोष से मिला हुआ नहीं है। इसलिए आप सांवले भी हो सकते हैं। लेकिन कफ के पर्सनैलिटी को, कफ की प्रकृति वाले लोगों को क्यों अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हें हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, हार्ड शारीरिक वर्क करना चाहिए। अगर योगासन भी करना है तो गहरा योगासन काफ़ी ध्यान देकर और देर तक उनको अपने देवता का उनको स्मरण करना चाहिए, अपनी स्थिति को करना चाहिए। तेल की मालिश करना चाहिए शरीर में,
एक्सरसाइज के साथ उनको योग भी करना चाहिए, योगासन इत्यादि भी उनको करना चाहिए। और पैखाना भी साफ रखना चाहिए। और उनका माने तेल की मालिश में काफ़ी दबाव के साथ तेल की मालिश करनी चाहिए। साथ साथ में वो उनको थोड़ा सा कफ होने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, तो पंचकर्म के हिसाब से कुछ नस्य लेना चाहिए, नाक में तेल डालने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। और थोड़ा सा गर्म का इस्तेमाल भी करना चाहिए बीच बीच में। बहुत गर्म कफ वाले को देने से हानि पहुंचती है, और कफ बहुत गर्म पसंद भी नहीं करता है। खान पान में थोड़ा सा मानिए बहुत मधुर खाने से बचना चाहिए, और तिक्त पदार्थ को, कटु पदार्थ को थोड़ा सा प्रधानता देना चाहिए। और टाइम का सबसे बड़ा महत्व देना चाहिए कि 8-10 बजे के पहले भोजन कर ले, रात में भोजन करे, दिन में भूजा फल खाए, तो प्रकृति की अग्नि उसको मिल जाएगी और कफ का शमन भी होगा, और कफ वाले लोग ताकतवर भी होंगे। यद्यपि कि कफ वाले लोग पित्त और वायु के रोग से कम रोगी होते हैं, और अगर रोगी हो भी जाते हैं तो उनमें रोग के प्रति सहनशीलता भी रहती है, और बहुत दिन तक भी रोग चलता ही रहता है, तो वो परेशान नहीं होते हैं। इसलिए कफ का पर्सनैलिटी जो है, कफ के प्रकृति वाले जो लोग हैं, वो धरती के कुछ सात्विक सतोगुणी से ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ धर्म, कर्म और ईश्वरत्व, सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता भी अगर बचती है तो उन्हीं लोगों से बचती है। इस तरह से उनको चैतन्य रहना चाहिए, और एक्टिविटी उनकी लगातार बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। आप से प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा, रोग से मुक्ति के लिए चैतन्य होइए। जैसे ही आप चैतन्य हो जाइएगा, आपको स्वस्थता के रास्ते मिल जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे। धन्यवाद।